देखो दोस्तों, इतनी भयानक झाड़ी हो चुकी है। मतलब यहाँ पे आगे उसका पौधा है, पर यहाँ पे कोई जाता ही नहीं अब। तो मैं इसकी एक छोटी सी टहनी तोड़ लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा साफ से नहीं दिखाया मैं आपको, क्लियर दिखा। तो इस पे कांटे भी होते हैं। ये। तो दोस्तों, जैसे उत्तराखंड को देवभूमि तो कहा ही जाता है, यहाँ पे देवताओं को वास है, सभी को पता है। वैसे ही यहाँ पे जड़ी बूटी का भंडार है। मतलब कि अगर सही से किसी को नॉलेज हो तो दुनिया भर की जड़ी बूटी है। आपको अंग्रेजी दवाइयों पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और आप यहीं पे स्वस्थ हो जाओगे। यहाँ का हवा पानी तो पहले से ही इतना स्वस्थ है कि आदमी वैसे ही सही हो जाता है। पर अब यहाँ पे क्या हो गया है कि जैसे कि जड़ी बूटी जो हमारे दादा परदादा लोग जानते थे, वो अपने साथ ही इस कला को लेके भी चले गए। ना ही लोगों ने उस टाइम पे इसको दिलचस्पी दिखाई सीखने में, ना ही कुछ। हाँ, पर कुछ कुछ चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें थी, वो बेसिक सी चीज़ें वो लोगों को पता है। तो दोस्तों, अभी आज के टॉपिक में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमारे दादा परदादा लोग थे, वो लोग जिस टाइम पे ब्रश नहीं होते थे, कोलगेट टूथपेस्ट जो आज हम बोलते हैं आजकल, वो नहीं होते थे, तो तब भी उनके दांत मजबूत होते थे और हमसे ज़्यादा स्वस्थ दांत उनके होते थे। ना ही कोई कीड़ा, जो भी आजकल लगता है होता है, जो सेंसोडाइन पेप्सोडेंट कई चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, पर उस टाइम पे वो क्या इस्तेमाल करते थे, तो उनके दांत एकदम चमकते रहते थे और कोई कीड़ा भी नहीं लगता था। तो आज आपको मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसे शाइनिंग के लिए तो एक चीज़ इस्तेमाल होती थी, वो आपको पता होगी। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। उसके लिए कोयला इस्तेमाल होता था। कोयले से क्या होता था कि दांतों पे चमक आ जाती थी। बहुत से लोगों को पता होगा कि ये कोयला का इस्तेमाल होता है दांत चमकाने के लिए। अब जैसे जैसे दोस्तों, दूसरी चीज़ होती थी कि दांतों पे कीड़ा तब भी लगता था, पर उनके पास वो इलाज था। जंगल में जो भी पाई जाती है वो चीज़ थी। तो क्या चीज़ है वो अभी भी है, पर हम लोग को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि सभी को अपनी जल्दी है, अपने जल्दी काम पे निकलना है, तो वो थोड़ा जंगलों में मिलते कोई जाना नहीं चाहता। तो मैं उसी चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, इतनी भयानक झाड़ी हो चुकी है। मतलब यहाँ पे आगे उसका पौधा है, पर यहाँ पे कोई जाता ही नहीं अब, तो रास्ता ही बंद हो गया है। फिर भी मैं जाऊँगा आपको दिखाने के लिए। ये देख सकते हो आप दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ और ये इसका पौधा है और इसको टिमुर बोलते हैं। ये टिमुर का पौधा है और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 10 फीट हाइट होगी अभी। देखिए आप। तो मैं इसकी एक छोटी सी टहनी तोड़ लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा साफ से नहीं दिखाया मैं आपको, क्लियर दिखाता हूँ। इस पर कांटे भी होते हैं। ये देखो, इसको मैं आपको उजाले में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कोई आता नहीं है वैसे, इसलिए चारों तरफ झाड़ी हो गई है। ये देखो, पूरा रास्ता बंद है। मैं किसी तरह से यहाँ पे आया हूँ अभी। और इसका एक इस्तेमाल और भी होता है। जैसे दोस्तों शादी ब्याह होती है, तो शादी ब्याह में आपको पता ही होगा, जैसे कि भिक्षा मांगी जाती है, उसी रस्म में एक शामिल होता है भिक्षा मांगना। जैसे दूल्हा भिक्षा मांगता है बारात जाने से पहले, तो इसी का मोटा एक डंडा जो होता है उसको हाथ में पकड़ना पड़ता है, वो शुभ माना जाता है। और इस पर कांटे होते हैं, मतलब पूरे इसके वैसे तोड़ने के लिए इसके लिए कोई चाकू या वैसे दराती लानी पड़ती है, पर मैंने तो ऐसे ही थोड़ा सा ही दिखाना था तोड़ के, तो मैं हाथ से मैंने तोड़ लिया। इस पर कांटे हैं। मैं लाइट खोल के आपको दिखाता हूँ, एक बार आपको क्लियर दिख जाए। ये देखिए, इस पर कांटे। देखिए, इसका मैं नीचे का जड़ भी दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से इसकी जड़ है। ये टिमुर का पौधा है। ये देखो, थोड़ा सा आजकल लेट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ड्यूटी पे। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए इसका एक छोटा सा तना तोड़ के लाया हूँ, टहनी। ये देखो, अब ऐसे इस पे ना ऐसे इस पे इस तरह से कांटे होते हैं। ये कांटे हटाने पड़ते हैं। ये देखो आप। और ये ऐसे, इसका मतलब इतना, इसको एक एक उंगली बराबर को तोड़ के रख लेते हैं, कांटे निकाल के, पत्तियाँ निकाल के, और उसके बाद इसको मंजन करते हैं। तो मैं अभी अपने घर में आ चुका हूँ दोस्तों, और इसको मैं अपने घर में ले आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसको देखो आप, इस तरह से होता है। अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। इस पर इस तरह से कांटे होते हैं और इसको ऐसे छोटा छोटा पीस करके उंगली बराबर करीबन रख लिया जाता है। और यहाँ से मंजन, जैसे देसी मंजन होता है, वैसे ही इसको पहले मुंह से चबाना है, उसके बाद इसको दांतों पर रगड़ देना है। तो इसी से दांतों में जो कीड़ा लगता है
ये जो भी वो कुछ होता है वो सही हो जाता है। तो देखो ये है वो औषधि। और जब इसका हम करते हैं तो मुंह पे भी एक झंझनाहट सी होती है उस टाइम पे, मतलब अच्छा लगता है, वो अलग ही एक टेस्ट सा आता है, वो जिसने कर रखा होगा तो उनको पता होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की ब्लॉग में इतना ही। अगर लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब